नमस्कार, मैं हूं रविशंकर पाल। आप देख रहे हैं भारत दर्पण समाचार की छोटी बड़ी खबरें। दिन भर बने रहिए हमारे साथ। किसान यात्रा निकाल रहे सपा नेताओं एवं विधायक को पुलिस ने किया नजरबंद। मुरादाबाद ब्यूरो रिपोर्ट। रेहान अंसारी। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में किसान यात्रा निकाल रहे सपा नेताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार एवं सपा विधायक सहित कई नेताओं नजरबंद किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार की कृषि नीतियों के विरोध और किसान द्वारा किए गए आंदोलन के समर्थन में समाजवादी पार्टी द्वारा आंदोलन यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद पूरे प्रदेश में सपा नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है। वहीं मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की महानगर इकाई द्वारा ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को देने निकले तो सपा कैंप कार्यालय को भारी पुलिस बल सभी थानों की पुलिस ने घेर लिया और जाने नहीं दिया। ज्ञापन में सीएम प्रथम राजेश कुमार ने ले लिया। सपा जिलाध्यक्ष को भी पुलिस ने नजरबंद कर दिया। वहीं पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी के कैंप कार्यालय को सुबह से ही छावनी में तब्दील कर दिया था। भारी पुलिस बल तैनात था। निकलने का प्रयास किया लेकिन जाने नहीं दिया। वहीं देहात विधायक हाजी इकराम कुरैशी को उनके आवास पर नजरबंद कर दिया गया। देहात विधायक हाजी इकराम कुरैशी ने कहा, सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, किसानों की आवाज दबाना चाहती है। हाजी यूसुफ अंसारी ने कहा, समाजवादी कार्यकर्ता अन्नदाता के संघर्ष में उनके साथ हैं। किसान भाइयों की आवाज सुनी जाए और कृषि बिल संसद में वापसी लिया जाए। सपा कार्यकर्ताओं ने काफी संघर्ष किया लेकिन जाने में असफल रहे। सर, इनका रोड मार्च कहाँ का था जो अभी यहाँ ज्ञापन ले गया? रोड मार्च क्या था इनका? ऐसा है, कोई ऐसी अनुमति जो है, पत्र जो है सेक्शन स्तर से जारी नहीं हुआ जिसके बारे में मैं टिप्पणी कर सकूं कि वो कहाँ से जाना था और कैसे जाना था। क्योंकि यदि कोई अनुमति ली गई होती तो उसमें मार्ग जो है रूट निर्धारण होता। क्योंकि कोई अनुमति नहीं ली गई तो उसमें जो है कोई ऐसा रूट निर्धारण अनुमति दी नहीं था, वो मेरे संज्ञान में नहीं। अनुमति कहाँ दी? ले लो। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। देखिए, हम आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर और देश की हालत देखते हुए बीजेपी की सरकार चल रही है और महाभ्रष्ट प्रधानमंत्री आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री हमारे किसानों की आवाज़ दबाना चाहते हैं। ये भारत देश किसान प्रधान देश है और इसमें 80% जनसंख्या किसानों की है। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री केवल उद्योगपतियों के लिए फायदा पहुंचा रहे हैं।
दोस्तों, जैसे पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ था, आज देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस देश को फिर उद्योगपतियों का गुलाम बनाना चाहता है। दोस्तों, आज मैं एक वीडियो के माध्यम से सुन रहा था कि ट्रेन क्यों नहीं चल रही। बात सही है, अभी हमारी एसडीएम साहब कह रही थी कि कोरोना चल रहा है, वाकई में बात सही है। कांट में आपने बहुत बढ़िया काम करा है, लेकिन हम बताना चाहते हैं शासन प्रशासन को कि जिस समय बिहार का चुनाव हो रहा था उस समय कोरोना कहाँ था। दोस्तों, जिस समय तेलंगाना में अब यहाँ के गृह मंत्री सभा कर रहे हैं उस समय कहाँ है? कोई कोरोना नहीं है, केवल ये विपक्ष को डराना चाहते हैं। ऐसी बीमारी पहले से चलती चली आई है और चलती चली जाएंगी। दोस्तों, अगर आज आप लोग यदि आज किसानों की आवाज बनकर नहीं उभरे तो आपका देश फिर गुलाम होगा। पहले अंग्रेजों का गुलाम था, अब इन उद्योगपतियों का गुलाम हो जाएगा। जी मन्नू कुरैशी साहब, आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम था जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स के और आरएएफ के जवान मौजूद रहे और आप लोगों को रोका गया? देखिए, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में किसान के मुद्दे को लेकर आज जो बदहाली किसानों की हो रही है उसकी आवाज़ को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे उठाने का काम किया है। और उसी के तहत आज हमने असालतपुरा महानगर समाजवादी पार्टी की ओर से असालतपुरे के चौराहे से लेकर नगन टोंढाल, बुरट्टी, ताड़ीखाना और जीएमडी रोड के बाद हमने एक ज्ञापन नगर निगम पर रखा था, जिसे आज मुरादाबाद प्रशासन ने लोकतंत्र की हत्या करते हुए हमें आज यहाँ घर से निकलने नहीं दिया। फिर भी हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ मौजूद रहे और हमने पूरा प्रयास यहाँ से निकलने का किया, लेकिन हमारे कुछ ही दूरी पर हमें रोक दिया गया और प्रशासन ने हमें घर में बंद करने का काम किया है। ये लोकतंत्र की हत्या है। आपने जो एसीएम फर्स्ट को ज्ञापन दिया उसमें क्या मांगे की गई हैं? हमने यही मांग की है, ये कृषि विधेयक, ये जो कानून, काला कानून किसानों के लिए लाया गया है, भाजपा सरकार लाई है, तो हमने ये मांग की है कि इस कानून को जल्द वापसी लिया जाए और किसानों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, आज जो आंदोलन किसान कर रहे हैं, और उसके लिए हमने आज ये मांग की है कि किसानों के साथ न्याय होना चाहिए और किसानों को मान सम्मान पूरा मिलना चाहिए। ये जो कार्यकर्ता बावजूद सुरक्षा घेरे के यहाँ तक पहुँचे, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ एक एक कार्यकर्ता को कि पुलिस प्रशासन की इतनी कड़ी चौकसी होने के बाद भी, चारों तरफ नाकाबंदी करने के बाद भी यहाँ सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता रहे हैं, वो बधाई के मुस्तहिक हैं। और उन्होंने आज ये दिखा दिया है कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कभी पुलिस प्रशासन से, पुलिस की लाठियों से और जेल में बंद करने से नहीं डरता है। और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा अखिलेश यादव जी के निर्देश पर अपना खून भी देने को तैयार है। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने हमेशा किसानों के, महिलाओं के और बेरोजगारी को लेकर और अनेकों मुद्दों को लेकर हमेशा जो है जनता की बात की है। वो बधाई के मुस्तहिक हैं। जय हिंद, जय समाजवाद। आदरणीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। किस चीज़ को लेकर आपने ये धरना प्रदर्शन रहा है? आज देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आह्वान किया था कि समाजवादी पार्टी के संगठन के लोग, विधायक और एमपी सभी कार्यकर्ता किसानों की जो लड़ाई चल रही है, किसानों की जो मांग है, उसका समर्थन करें और उसी को लेकर पद यात्रा करें, जिससे ट्रैक्टर से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, जिस तरीके से जाकर अपनी बात रखनी है, किसानों के बीच में जाना है। और जो हमारे किसान भाई धरना दे रहे हैं, उनके लिए समर्थन करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था। उसी क्रम में आज हम समाजवादी पार्टी के सभी जनपद मुरादाबाद के साथियों ने, विधायकों ने विधानसभा वाइज कार्यक्रम रखा था और सुबह से ही प्रशासन ने सभी को घर पर नजर बंद कर दिया है। मेरे घर पर भी सुबह ही 8:30-9 बजे एसडीएम सदर और आईपीएस जो चार्ज हैं मंझौला थाने के, वो और सीओ सिविल लाइन और तमाम फोर्स लेकर पीएससी की गाड़ी लेकर मेरे घर पर मुझको नज़रबंद कर दिया। और मुझे बिलारी जाना था, मेरा कार्यक्रम बिलारी में लगा हुआ था, तमाम किसान वहाँ इंतज़ार कर रहे थे, उसके बावजूद इन्होंने नहीं निकलने दिया। फिर मैंने अपने सभी साथी यहाँ समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं
उनको मैंने अपने आवास पे फिर बुलाया, सबको इकट्ठा करा। फिर जब बिलारी नहीं जाने दिया किसानों के बीच में, तो हमने मन बनाया कि हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी ने निर्देश करा है कि किसानों के बीच जाना, तो हम सभी साथी इकट्ठा होकर मंडी समिति में किसानों को बीच जाने के लिए घर से निकले। पर प्रशासन ने तमाम गुंडागर्दी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ करी, पुलिस का बल प्रयोग करा। गिरफ्तार के भी कुछ ऐसा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता घर से निकले मंडी के लिए, बीच में ही हमारे सभी साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, एडीएम सदर ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर देख रहे हैं आप, सभी साथी यहाँ बैठे हुए हैं और सर्किट हाउस में हमको नज़रबंद कर रखा और गिरफ्तार करके यहाँ पर हमें बैठा रखा है। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, मैं अपने सभी साथियों से और नौजवानों से और विधायकों से यही कहूँगा कि किसानों के बीच में हमें जाना है, क्योंकि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश भी हैं और हम किसान हैं खुद, और सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता किसान हैं। ये बहुत अन्याय हो रहा है किसानों के साथ, इसके खिलाफ हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों की हितैषी से रही है, और इस समय देख रहे हैं आप धान के क्या रेट हो रहे हैं। किसानों का धान का रेट नहीं मिल रहा, धान की तोल नहीं हो रही है, गेहूँ का रेट नहीं मिल रहा। गेहूँ 1000 रुपये 1200 रुपये बिक रहा है, क्योंकि 4000 रुपये बिकता था। गन्ने का मूल्य नहीं मिल रहा है, गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित नहीं करा है इन्होंने, पिछले साल का पेमेंट नहीं मिला है। तमाम ऐसे कार्य भाजपा सरकार कर रही है जो किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, व्यापार विरोधी है। सभी जनहित के कार्य इन्होंने नहीं कर रहे हैं। इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता सड़कों पर उतरे हैं। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी कन्नौज जा रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया रास्ते में। तो आज समाजवादी पार्टी के यहाँ भी तमाम साथियों को गिरफ्तार करके सर्किट हाउस में बैठा रखा है। अजीवन साहब, आज किस संबंध में किसानों को जो उत्पीड़न हो रहा है, समाजवादी पार्टी ने आज धरना प्रदर्शन किया है, किन किन मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी इस प्रदर्शन में आई है? हमारी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसानों का पूरा सपोर्ट किया है। आज 7 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी के नेता, कार्यकर्ता और एक जो हमारा कार्यकर्ता है, आज किसान यात्रा किसानों के समर्थन में निकाल रहे हैं और जन जन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की जो जायज़ मांगे हैं वो केंद्र सरकार जल्द से जल्द पूरी करे। जैसा कि 3 कानून लॉकडाउन के अंदर अपने पूंजीपति दोस्तों के लिए बनाए गए, वो काले कानून तुरंत वापिस हों, और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार निर्धारित करती है उसकी गारंटी की दे और लिखत में कानून बनाए, ताकि किसानों की आय सही मानों में जो किसान अपना अनाज पैदा करते हैं, जिन्हें अन्नदाता भी कहते हैं, उनका अनाज का दाम सही मिले और उनका भी तरक्की हो। एक तरफ सरकार कहती है कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, और दूसरी तरफ किसानों को बर्बाद करने पर तुली है। तो ये सरकार जो केंद्र में बैठी है, या उत्तर प्रदेश में सरकार है, ये निकम्मी सरकार है। ये पूंजीपतियों के इशारों पे काम कर रही है, और ये पुलिस के बल पर समाजवादी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी घर में नज़रबंद कर दिया। वो आज सड़क पर निकले हैं, रोड पे बैठ गए हैं, उन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। ऐसी हमारे जो जितने भी नेता हैं, आपने देखा कि हमारे घर के पास भी एडीएम फाइनेंस और पुलिस यहाँ मौजूद है कि हमें भी अपने गेट के बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये सरासर तानाशाही है, हिटलरगर्दी है, क्योंकि हमें अधिकार है अपनी आवाज़ उठाने का, अपनी बात कहने का, और हम किसानों का भरपूर समर्थन कर रहे हैं और पूरा हमारा ताउन किसानों के साथ है।